Hello students, good morning to all. Here subject to mathematics. And date 28/6/2021. The क्राइटेरिया, तो कॉन्ग्रुएंसी में एक क्राइटेरिया हमारे पास है, this triangle, this is a triangle. Now name A, B and C. This is the first criteria of today class. This is a P and Q and R. Here this side is equal to this and this equal to this, and AC is equal to PR. तो यहां हम बोल सकते हैं कि if AB is equal to PQ, BC is equal to QR और AC is equal to PR, तो यहां बाई S कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल आपका ABC is congruent triangle PQR. तो ये हमारे पास जो है, ये हमने जो वैल्यू दिया गया है, इनको हमने एक आपके सामने इसको रखा है. This is the SS congruency. और one more criteria here in a right angle triangle. This is a right angle triangle. This is a right angle. This is a right angle. This name is A, B, C, and here P, Q, R. And here one side equivalent, hypotenuse is equal to hypotenuse. So angle RHS यानी कि hypotenuse AC equal to PR. और यहाँ हमारे पास जो है और यहाँ पर AB is equal to PQ और angle RB is equal to angle QK, that is a 90 degree. तो एक राइट एंगल हाइपोटेनियस जो हमारे पास है और एक साइड, ये अगर बराबर होते हैं तो ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट होता है. तो हम लिख सकते हैं बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल आपका ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR. तो ये हमारे पास जो है ये क्राइटेरिया हो गई SSS, जिसका हम आज यूज करेंगे, और एक क्राइटेरिया आपकी हो गई यहाँ पर the RHS congruency. So these are the two criteria of congruency here. And now let's start today's topic exercise. Here the first question of exercise 7.3. Exercise 7.3 क्वेश्चन नंबर 1. ध्यान से देखो बच्चों, ये जिन स्टूडेंट्स के तो यहाँ पर हमारे पास जो है एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC and triangle DBC are two isosceles triangle on the same base BC and vertices A and D. On the same side of BC, if AD is extended to the intersect BC at P, so that, तो हमारे पास जो है एक यहाँ पर एक दो ट्रायंगल बने हैं एक सेम बेस पर. ध्यान से देखना बच्चों, सभी बनाएंगे इसे, और यहाँ पर इसका नाम है A, here the name B and this name is C, and here इसे हमने that the point is D and this point the name of this point is D and name of this point is P. अब इसमें कहा गया है कि here यहाँ पर बोला गया है कि आइसोसेलेस ABC and DBC क्या गिवन है, व्हाट इज गिवन, ट्रायंगल ABC and ट्रायंगल DBC. अब आइसोसेलेस में क्या होता है कि दो साइड्स आपस में बराबर होते हैं, उनको लिख लेते हैं only AB is equal to AC and here DB is equal to DC. तो ये हमारा गिवन है. और इसके बाद जो है यहाँ प्रूव करना है, टू प्रूव
टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? हियर ट्रायंगल एबीडी, ट्रायंगल एबीडी, फर्स्ट इज ट्रायंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एसीडी। तो दिस द फर्स्ट, यानी हमारे पास ए बी डी, ये वाला जो छोटा ट्रायंगल है, इस छोटे ट्रायंगल के क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो। और दूसरा बोला गया है इसमें सेकेंड थिंग, ट्रायंगल एबीपी, एबीपी, ट्रायंगल एबीपी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आपका जो है एसीपी, एसीपी के। एंड थर्ड पूछा गया है एपी बाइसेक्ट एंगल ए, एपी बाइसेक्ट एंगल ए के, एंड एज वेल एज एंगल डी के। तो जो ए को बाइसेक्ट कर रहा है वैसे ही वो डी को बाइसेक्ट कर रहा है। और एक फोर्थ है इसमें, हियर फोर्थ लिखा है कि एपी इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, ये बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लिसन स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, इसमें पहले सिंबल बना लेते हैं। जैसे ये हमारी साइड इस साइड के इक्वल है और ये वाली साइड हमारी इस साइड के इक्वल है। तो यहां पर जो फर्स्ट ट्रायंगल है एबीडी, मैं थोड़ी देर के लिए आपको अनम्यूट कर रहा हूं और आप इसमें कुछ बोलना चाहते हैं, आपकी अपनी ओपिनियन, तो आप जो है बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ट्रायंगल है फर्स्ट। देखो बच्चों, मैंने सबको अनम्यूट किया है। पहला हमारे पास एबीडी ट्रायंगल और एसीडी ट्रायंगल में हमें कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखाएंगे? जिनके मन में जो बोलना चाह रहे हैं अपना हैंड रेज करें और बोल सकते हैं। सर हाँ सर बोलिए फर्स्ट वाले में सर हम बताएं। बोलिए। सर ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा और बी डी इक्वल टू सर डी सी और ए डी सर कॉमन हो जाएगा सर। बहुत सुंदर, ये जो है हमारे पास उन्होंने बताया कि जो है ये ए बी इक्वल टू ए सी, रीजन क्या है? बी डी इक्वल टू डी सी, ये भी क्या है? रीजन हमारा देंगे। सर सेकंड वाले का हम बताएं, पहले के सेकंड का। अभी एक में एक एक करते हैं बेटा, क्योंकि जो है थोड़ा सा इसे समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जिनको बोलना होगा वे अपना हैंड रेज करेंगे, ठीक है बेटा? कि उन्हीं को अनम्यूट करना, क्योंकि हर तरह के हमारे स्टूडेंट्स अभी अवेलेबल है, तो उनको हम जो है देखते हैं। और अभी हमारे पास जो है पहला, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है? सेकंड के लिए कौन बोलना चाह रहा है? बोलिए बेटा, जय भारत। सर हम बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। सर ए बी इक्वल टू ए सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, AP इक्वल टू AP, ट्रायंगल ABP इक्वल टू ट्रायंगल ACP, SAS। यस, तो यहाँ पर भी आपने जो है बताया कि दूसरे वाले को भी दिखा सकते हैं। थर्ड के लिए क्या करेंगे? अभिषेक बोलिए बेटा। DB इक्वल DC, DP कॉमन, BB is equal to CP, triangle DPB congruent to DCP by SSS। ओके, तो ये जो है हमारे पास सभी अपने अपनी ओपिनियन को दे रहे हैं और सभी करेक्ट भी हैं। और यही चीज है कि जब आप फिगर देखो, जो प्रूव करना है क्या गिवन है, इन तीनों को जब कोरिलेट करके आपका माइंड जब चलने लगता है तो आपको ऐसे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब जब हमारे दिक्कत कहां होती है? जब हमारे स्टूडेंट जो है इन तीनों को कोरिलेट नहीं करते, यानी जो फिगर है उसमें गिवन क्या है और हमें क्या प्रूव करना है। तो चलिए ठीक है, आपने बताया है, इसको हम नोट करते हैं और जिनको नहीं भी आ रहा है तो वे हमें जो है यहाँ से देखेंगे। तो यहाँ पर आप इसको स्पीकर हाँ। तो अब हम बच्चों यहाँ पर देखिए प्रूफ। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल एबीडी, इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल एसीडी में भैया ने कहा AB इज इक्वल टू, यहां पर AC ये हमारा क्या है? गिवन, शॉर्ट में हम लिख देंगे। फिर उसके बाद BD इक्वल टू DC, ये भी हमारा क्या है? गिवन, करेक्ट। और AD इक्वल टू AD, ये हो गया हमारा कॉमन साइड। ये कैसी साइड हो गई? ये हमारी कॉमन साइड हो गई। हम सिंपल लिख सकते हैं बाई एस कॉन्ग्रुएंसी
ट्रायंगल आपका ABD इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD। तो ये हमारे पास नंबर फर्स्ट वाला रिजल्ट हमारा क्या हो गया, प्रूफ। अब यहां पर एक चीज और देखने की बात है कि यहां पर बच्चों कि जब हम अब इसको देखें, हमने ये काम तो कर दिया, अब दूसरे वाली बात आ रही है कि ABP को ACP को हमें दिखाना है। ABP अभी हमने क्या इसको लिख सकते हैं, बाई CPCT का हम इस्तेमाल करेंगे, एंगल जो है BAD इज इक्वल टू एंगल CAD के। जब ये कॉन्ग्रुएंट होंगे दोनों ट्रायंगल, तो ये जो दो एंगल है ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमें लिखना है, जिस ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है उसी ट्रायंगल में इसे हम सर्च करते हैं। तो यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP में, फिर से हम लिखेंगे AB इक्वल टू AC हमारा गिवन है, नंबर एक। दूसरा है AP इक्वल टू AP ये हमारा हो गया कॉमन साइड। ये कैसी साइड हो गई, ये हमारी कॉमन साइड हो गई। और एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP के, ये अभी हमने प्रूव किया है, जस्ट प्रूव का मतलब होता है कि अभी अभी इसे हमने जो है दिखाया। अब यहां देखिए, दो साइड और उनके बीच का एंगल हमें मिल गया, कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल आपका यहां पर ABP इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACP के, और ये हमने जो है इसका दूसरा रिजल्ट प्रूव कर। अब देखने वाली बात है बच्चों, यहां पर एक चीज और, एक भैया कुछ कहना चाह रहे हैं, अंश यादव बोलिए बेटा। सर ये एंगल बी ए डी से फिर से बता दीजिए। हाँ बेटा, सर ये सेकंड स्टेप ये बता दीजिए BAP और CAP कहां से बराबर हुआ? सर, और ऊपर बाई CTP ओके ओके ओके, ये जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हमने हो गया ना, तो यहाँ की ये जो दोनों एंगल है ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। करेस्पॉन्डिंग पार्ट है ना, जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो BAD और CAD यहाँ पर बराबर हो गए, तो AD का नाम लेकर के हम BAD को हम BAP भी लिख सकते हैं और CAD को हम CAP भी लिख सकते हैं। तो वो एंगल हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब ये एंगल हमारा बराबर हो गया, इसके दो साइड बराबर हो गए, तो ट्रायंगल हमारा SAS कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब बारी आ रही, नीचे पूछा गया है AP इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, तो यस हमने जो है लिखा कि यहाँ पर ये हमारा जो है इक्वेशन नंबर 1, ठीक। और यहां भी लिख सकते हैं बाई CPCT से, यहां भी कह सकते हैं BDP एंगल BDP इज इक्वल टू एंगल CDP के, इक्वेशन नंबर 2। अब आप देख रहे हैं कि ये जो AP लाइन है, ये लाइन A को भी दो बराबर भागों में बांट रही है, और ये AP लाइन ये D को भी जो है 2 इक्वल पार्ट में बांट रही है। अभी हमने यहां पर अभी प्रूव किया, यहां लिख सकते हैं, इसको इस तरह से हम जो है इसका पार्टीशन कर देंगे और लिखेंगे यहां पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से वी कैन से दैट AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। तो हमने जो है इससे हमने ये जो रिजल्ट हमारा था, ये हमने जो है तीसरा रिजल्ट भी यहां पर हमने इसे प्रूव कर। अब एक चीज और बताएं, फिर इसी ट्रायंगल में फिर बाई CPCT से ये दोनों हमारे आपस में 90-90 के होंगे, तो यहां लिखेंगे अगेन बाई CPCT एंगल BPD is equal to angle CPD is equal to 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कैसे होंगे, लीनियर पेयर के दो बराबर एंगल 90 के होते हैं, यहां पे लिख देंगे लीनियर पेयर है।
तो लीनियर पेयर के दो एंगल जो है 90 90 होंगे तभी 180 होंगे बराबर एंगल। और साथ ही साथ बीपी इक्वल टू पीसी, ये भी इसके बराबर है, बीपी इज इक्वल टू पीसी, ये भी बराबर हो गया। वी कैन से दैट, जब दोनों को कंक्लूड करेंगे बेटा तो हम कह सकते हैं हियर एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, ये जो है एपी बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और ये हमारा रिजल्ट प्रूफ हो गया। इससे रिलेटेड किसी के मन में कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो वे पूछ सकता है, हैंड रेज करें, हम उनको अनम्यूट करेंगे और उनकी प्रॉब्लम को हम दूर करेंगे। क्योंकि एक ही क्वेश्चन में यहाँ पर 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो चारों के लिए थोड़ा थोड़ा वेटेज हम देंगे। यस बोलिए बेटा अथर्व। सर मुझे लास्ट वाला तो समझ में नहीं आया लास्ट सर, क्वेश्चन ए बी इस बाइसेक्टर वाला। अच्छा बाइसेक्टर में समझा रहा हूं, देखिए ध्यान से देखना बच्चों, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, जब ये कॉन्ग्रुएंट है ना तो इस दो ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी के जो करेस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वे भी आपस में बराबर होंगे, ये वाले दोनों आपस में बराबर होंगे। अब ये बीसी एक लाइन है, एक लाइन पर दो एंगल जब बराबर होते हैं और वे लीनियर पेयर होते हैं तो दोनों 90 90 के होने होने हैं, क्योंकि लीनियर पेयर में एंगल का सम कितना होता है 180, तो हम 180 को हाफ हाफ पार्ट में बांटेंगे तो आधा पार्ट हमारा 90 होगा, आधा पार्ट हमारा 90 होगा। तो हमने जो है इसे क्या दिखाया, बीपीडी और सीपीडी इक्वल टू 90 दिखा दिया। अब हमारा यही नहीं, जब दोनों ये कॉन्ग्रुएंट है तो हमारा सीपी सीपी से बीपी और पीसीडी आपस में बराबर होंगे। तो हम जब देखिए ये 90 पर भी है और दो पार्ट में डिवाइड भी कर रहा है तो इसी को बोला जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री और बाइसेक्टर का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट में बांटना। तो बीसी को ये दो बराबर भागों में बांट भी रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर ये क्या है, परपेंडिकुलर भी है, 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है। इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं एपी इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। इज दैट क्लियर? तो यहां पर आपने क्वेश्चन नंबर 1 को देखा, ये क्वेश्चन 1 जो है अच्छा क्वेश्चन था और इसमें कई क्वेश्चन यानी कि हमने क्वेश्चन जो है यहाँ पर इसके 4 क्वेश्चन को एक साथ इंक्लूड किया गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अपनी क्वेरी को देन एंड देयर वहीं पर दूर कर लें ताकि जो है आगे प्रॉब्लम ना हो और जब आपको ये प्रॉब्लम एग्जामिनेशन में मिले तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकें। तो एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है उसको भी आप देखेंगे। AD is an altitude of isosceles triangle. AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB equal to AC. Isosceles triangle में AB equal to AC है and so that AD bisect BC and AD bisect angle A। बहुत छोटा क्वेश्चन है बेटा, बहुत सिंपल है। मैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहले फिगर बनाता हूं और फिर मैं आप लोगों को मौका देता हूं ताकि आप इस पर कुछ बोल सकें। तो here this is a triangle, this triangle is isosceles triangle named ABC and here AD is altitude, AD is a altitude, this is altitude 90 degree, this point is D and given according to here AD is perpendicular to BC and AB is equal to AC given है। to prove करना है, क्या prove करना है, here the first to prove करना है AD bisect BC, AD bisect BC and second हमें prove करना है कि AD bisect angle A, AD bisect angle A। तो अभी इसमें जो है कौन इसे बताना चाहेगा बेटा, जो इसमें अपनी ओपिनियन देना चाहे तो जय 12 कोटि बोलिए बेटा, कुछ बोलना चाहे। यस सर, सर इसमें फर्स्ट वाले का होगा AB is equal to AC given angle B is equal to angle C, AD is equal to AD is by which property? AD, यस सर, ये किस प्रॉपर्टी से आपने कहा B equal to C? सर हमने ये कहा AB is equal to AC। हाँ
ये तो गिवन है। यस सर। और सर हमने सेकंड में करा है B इक्वल टू C, एंगल B इक्वल टू C। यस सर। कुछ गड़बड़ हो रहा है बेटा। वरुण जोशी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। यस सर। सर हम इसमें AD बाइसेक्ट BC और सर AD बाइसेक्ट एंगल है सर, ऐसे प्रूव करेंगे कि सर हम इसमें सर ABD और ABC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे सर। इसमें ABD और AP इक्वल टू, ABC। यस सर 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 को इन चेक दोनों करिए। को सर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे सर, हाँ, जिसमें AB इक्वल टू सर AB इक्वल टू सर BC हो जाएगा। और हाँ। सर जो एंगल है सर, एंगल ADB और एंगल ADC इक्वल सर बाई सर, क्योंकि वो 90 डिग्री के हैं, और सर 90। AD इक्वल टू AD कॉमन हो जाएगा, तो सर ये RHS से हो जाएगा सर। बिल्कुल RHS से हम प्रूव करेंगे। दिखा देंगे। यस सर। तो एंगल सर एंगल DAB इक्वल टू DAC हो जाएगा बाई CPCT, एंड सर हाँ। AD बाइसेक्ट एंगल है इससे हो जाएगा, और AD बाइसेक्ट BC BD इक्वल टू DC बाई CPCT सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी जो है आपने जो है इतना बेहतरीन तरीके से आपने बताया बेटा। क्यों, क्या है ना कि आपने बिल्कुल कोरिलेट किया, इन तीनों चीजों को एक साथ आपने ज्वाइन किया। आपने देखा कि इसे जो है हम यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी अप्लाई हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। तो आपने देखा कि यहाँ पे RHS कॉन्वेंसी बिल्कुल फिट बैठ रही है। तो RHS कॉन्वेंसी लिखने के बाद कुछ काम नहीं, केवल CPCT बोलने भर से दोनों प्रूव हो जाते हैं। CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट बोलने भर से ये दोनों के रिजल्ट जो है हमारे प्रूव हो जाते हैं। तो चलिए जो है, कुछ लोगों को नहीं जाएगा तो मैं उसको एक बार जो है लिख करके सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं। स्टार्ट करते हैं। हियर प्रूफ। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD में हियर हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन है, एंड AD इक्वल टू AD, ये हमारा हो गया कॉमन साइड, ये कॉमन साइड हो गई। और एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी हमारा गिवन है। अल्टीट्यूड ऑलवेज बी 90 डिग्री बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी। RHS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल आपका ABD is congruent triangle ACD के, और by CPCT हम एक चीज बोलेंगे, BAD एंगल BAD is equal to CAD, so we can say that AD bisect एंगल A। तो एक रिजल्ट तो हमारा ये प्रूव हो गया, और बाई CPCT से यहां पे कह सकते हैं BD इज इक्वल टू DC, तो हम यहां कह सकते हैं AD बाइसेक्ट BC। तो ये हमारा जो है दूसरा रिजल्ट भी यहां पर आसानी से प्रूव हो गया। तो इस क्वेश्चन में हमने जो है देखा कि बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और हमारे स्टूडेंट जो है मुझसे बेहतर तरीके से इसे बता पाए। तो आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहां तक अगर बच्चों को प्रॉब्लम नहीं है तो हम जो है अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखेंगे। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं यहाँ पे पहले बोर्ड पे बना रहा हूं, फिर मैं आपको मौका दूंगा आप कुछ इसके ऊपर बोले, और जब आप इस पर अपना ओपिनियन देंगे तो मैं क्लियर हो जाऊंगा कि हाँ हमारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन सॉल्व करना आ रहा है, ज्योमेट्री से उन्हें डर नहीं लग रहा। तो आइए देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू साइड ऑफ AB, BC एंड मीडियन AM of one triangle ABC are respectively equal to the side PQ, QR and median PN. PQR is the triangle shown in figure, PN of PQR so that ABM is congruent to, देखिए हम फिगर बना लेते हैं क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन को फिगर में नहीं देखेंगे तब तक हमें भी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ हमारे पास है here this triangle, here this, and one more thing here another triangle, this point is ABC, and one more PQR, this triangle is the P and then Q, and here is R, and this is R, and median given here, this point is M and this point is N, and given क्या given है, यहाँ लिखेंगे हम
in this triangle, here we can say that AB is equal to PQ, BC is equal to QR, और यहाँ पर हमारे पास जो है QR एंड मीडियन जो हमारे पास जो दिया गया है BC, AM is equal to P and Q, यानी this line is equal to this BC, this line is equal to this and this is equal to this. ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है और we have to prove, to show करना है, to prove करना है. The first one is triangle आपका ABM, triangle ABM is congruent triangle. Here PQN and second one is triangle given ABC is congruent triangle. Here PQR. अब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं. कौन बोलना चाहता है इसमें? तनिष्क बोलना चाह रहे हैं. बेटा तनिष्क बोलिए. सर बताऊं सर पहला कैसे होगा? ABM के लिए सर इसमें सर इसका फर्स्ट पॉइंट है सर, इसको एक कॉन्ग्रुएंट है, ए बी एम को कॉन्ग्रुएंट एक है. मिनट थोड़ा सा, एक मेरे पास भी एक क्वेश्चन है, पहले मैं पूछ लूं, उसके बाद फिर आप इसको बताइएगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीडियन? मीडियन बता सकता है? गिवन मीडियन सर मिड पॉइंट. नहीं, AM and PN आर मीडियन. ये मीडियन भी है. तो मीडियन का मतलब क्या होता है? वरुण जोशी बोलना चाह रहे हैं. वरुण जोशी बोलिए. सर मीडियन वो होता है सर जो किसी सर लाइन सेगमेंट को सर दो पार्ट में डिवाइड करता है सर इक्वल. नो, दिस इज नॉट अ मीडियन. ये पार्थोली बोलना चाह रहे हैं. सर हाइट को कहते हैं. नो, मीडियन नॉट ट्रायंगल की हाइट. जय बाराकोटी बोलना चाह रहे हैं. बोलिए बेटा. मास्टर जय बाराकोटी. देखिए मैं सर मीडियम मिड पॉइंट को कहते हैं. मिड पॉइंट मीडियम मिड पॉइंट को नहीं बोलते बेटा. लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड टू अपोजिट वर्टिसेस. वो लाइन जो लाइन के मिड पॉइंट को, जैसे मान लीजिए BC का ये M क्या है? मिड पॉइंट है. ये मिड पॉइंट को हम अपोजिट वर्टिसेस से मिलाने वाली ये लाइन जो है मीडियन कहलाती है. मीडियम. यस सर भूल गए हम बताना है. ट्रायंगल में किसी भी वर्टिसेस को उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जो मिला दिया जाता है, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं. क्लियर हो गया सबको? कोई कंफ्यूजन नहीं? सर नो सर इसका पहले का हम बताएं. हाँ चलिए. जय बाराकोटी था. जय बाराकोटी बोलिए. सर पहले में है AB. सर ABM सिमिलर इक्वल टू एंगल PON SSS. एंगल B इक्वल टू एंगल QC. But where angles are not given beta. सर सॉरी 1 मिनट. No angle given. सर 1 मिनट, हम आपको शो करा रहे हैं जो हमने कर रखा. ओके वरुण जोशी सर बोलिए. सर मैं बताऊं सर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे सर. सर इसका फर्स्ट पार्ट है सर, इसमें हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. ABM इक्वल्स टू PQN. सर इन दिस सर हमको गिवन है कि AB इक्वल्स टू PQ है सर, एक साइड मिल गई. सर दूसरा हमको दूसरा हम ले लेंगे कि AM इक्वल्स टू PN. सर ये भी गिवन है सर. अब लेकिन सर तीसरी चीज हमको गिवन है कि BC इक्वल्स टू सर QR. तो सर हमको इतना पता है कि सर जो मीडियन होता है सर वो मतलब बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. तो सर हम इससे ले सकते हैं कि BN इक्वल्स टू QN बाय बिकॉज AN and PN are median of BC and QR respectively. Half of BC and QN Yes, is sir. half of QR. Half of QR. So that these are also equal. So sir, these are equal. Sir, these are congruent by sir SSS criteria, sir. Yes. Triple S congruency से these two triangles are congruent. ये congruent जाएंगे. ठीक है, पहले आधा काम कर लेते हैं. ये आधे के लिए मैं फिर आपके पास आऊंगा. Wait few seconds. Yes, sir. Thank you, sir. Now, friends, here the proof. In a triangle ABM and triangle PQN में here
गिवन AB इज इक्वल टू PQ, ये गिवन है, वन साइड गिवन, एंड AM इज इक्वल टू एंगल PN, ये भी इज आल्सो गिवन, एंड हियर BC इज इक्वल टू QR, ये भी हमारे पास गिवन है। तो हम क्या करेंगे, 1/2 BC इज इक्वल टू 1/2 QR। भाई इक्वल क्वांटिटी का हाफ भी हमारा क्या होगा, इक्वल ही होता है, तो BC का हाफ क्या हो जाएगा, BM इज इक्वल टू यहां पर QN बाई S कॉन्ग्रुएंसी। ट्रायंगल आपके पास ABM is congruent triangle PQNK. So here this is the first one proof. ये पहला रिजल्ट तो हमने प्रूव कर दिया। अब बारी आ गई बेटा here लिसन स्टूडेंट्स, हाँ क्वेरी है, बोलिए बेटा। तनिष्क बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। सर सेकंड पॉइंट सर मैं बताऊं? यस सर, बोलिए सर, बिल्कुल। सर सेकंड पार्ट, तो सर सेकंड पार्ट में सर ट्रायंगल एबीसी को कॉन्वर्ट रखना है PQR के। Yes. तो सर जब सर हमने फर्स्ट पार्ट में ABM को कॉन्वर्ट रखा PQN के, तो सर हमें से इसमें पता लग गया एंगल B सर Q के कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इक्वल है सर। तो सर अब सर जब उसको सॉल्व करेंगे तो सर BC साइड है, BC इक्वल टू 1/2 BM सर एक लिख देंगे। बहुत बढ़िया। तो सर QR इक्वल टू 1 सर, जब ये जो छोटे वाले कॉन्ग्रुएंट है तो CP में एंगल B एंगल Q आपस में बराबर हो गए। यस सर, तो 1/2 हो जाएगा ये सर, BC इक्वल टू 1/2 BM हो जाएगा। हमारे पास AB और PQ, BC और QR तो गिवन ही है, केवल हम जो है पहले वाले रिजल्ट से एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q दिखाएंगे और हमारा काम यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा। आप बिल्कुल यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल सही है। आपके यहाँ से कुछ पेरेंट की आवाज आ रही है, तो हो सकता है आपके घर के पेरेंट हो। हाँ ये सब बच्चे सुन भी रहे हैं, अच्छा लग रहा है। चलिए इसको म्यूट कर दो। तो और भी हाँ, पार्थ होली कुछ बोलना चाह रहे हैं बेटा। फर्स्ट वीडियो शुड बी ऑन, देन आस्क योर क्वेश्चन। पार्थ होली। अरे सर तो कुछ नहीं सर, पहले वो आंसर बताने आया था। अच्छा, तो आप वीडियो पहले ऑन तो कर लीजिए। चलिए, तो यहां पर हम लिख सकते हैं बाई CPCT, here the angle B is equal to angle QK। तो जब हमने ये कॉन्ग्रुएंट छोटे दिखा दिए तो ये एंगल हमारे इस एंगल के क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब यहां पर लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में here AB is equal to PQ and BC is equal to QR। ये दो चीजें ऑलरेडी गिवन है और हमने एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q अभी हमने जस्ट प्रूव किया, ठीक है। तो दो साइड और एक एंगल हमारे पास अवेलेबल हो गए। अब हम दिखा सकते हैं बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी, बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल आपका ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQRK। तो हम आसानी से हम इसके दूसरे रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं। तो ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों की हेल्प से ये जो है पूरी तरह से सॉल्व हो। तो यहां पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा किसी को इसमें? अब मैं थोड़ा सा कुछ नाउ स्टूडेंट्स हियर मैं थोड़ा सा अनम्यूट कर रहा हूं सबको, और ये सभी अपनी एक बार वीडियो ऑन कर लें। सभी स्टूडेंट्स अपनी वीडियो ऑन करें और मैं आपकी कॉपी देखना चाहता हूं। माइक जिनके यहाँ से आवाज आ रही हो तो माइक अपना म्यूट कर लेंगे। अथर्व अग्रवाल अपनी कॉपी थोड़ा स्क्रीन के सामने लाइए बेटा। जय बाराकोटी, वरुण जोशी, तनिष्क की कॉपी आ गई, वैभव नारायण की कॉपी, अथर्व, हाँ बिल्कुल, ये देवगर्ग, मास्टर देवगर्ग, आप मुझे सुन पा रहे हो? आप मुझे सुन पा रहे बेटा?
Yes, सर sir. मैं कॉपी हाँ, तो आपने जो नोट किया एक बार स्क्रीन के सामने एक बार लाइए कॉपी अपनी। सर मेरी कॉपी है सर आप सर कॉपी यस बेटा, सर कॉपी हाँ यस यस, कॉपी। मैं देख पा रहा हूँ बहुत से स्टूडेंट्स ने अपनी कॉपियां दिखाना शुरू कर दिया। राहुल सनवाल अपनी कॉपी दिखाइए। सर हाँ यस बेटा, ओके। देव की कॉपी दिख रही है, वैभव सर, नारायण की भी कॉपी दिख रही है, अथर्व अग्रवाल की भी कॉपी दिख रही है, लेकिन मैं उसमें अथर्व अग्रवाल मेहनत तो कर रहे हैं, खैर थोड़ा मेहनत करते हैं, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा कहीं इनका डाइवर्ट हो जाता है मन। अभी पार्थ ओली की भी कॉपी में देख पा रहा हूं मैं। अक्षत सिंह आप मुझे सुन पा रहे हो बेटा? अपनी कॉपी दिखाइए। हेलो सर। अक्षत सिंह, यस सर। सर मनीष की भी आई कॉपी सॉल्व देख द लिया मैंने, क्वेश्चन जय 4 बाराकोटी की भी देख लिया, वरुण जोशी की भी कॉपी देख लिया मैंने। सर आई सॉल्व क्वेश्चन 4 फोर्थ क्वेश्चन जो है हम अभी, क्योंकि अभी 1 मिनट हमारे पास टाइम बचा, लेस देन 1 मिनट, तो अभी सर हम एक बार शुरू चेक कर लीजिए हाँ बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल बेटा, आप बहुत आपने मेहनत से अपना काम किया है, ये बहुत अच्छी बात है। पार्थ ओली बेटा पहले वीडियो ऑन करें आप। पार्थ ओली यस, हाँ यस ठीक।